10th class. Beta, we are continuing our chapter Money and Credit. Today we are going to discuss about the formal and informal credit. ठीक है, who gets what. तो formal और informal का मीनिंग हम थोड़ा सा ऑलरेडी समझ चुके हैं. फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं. अब हम इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. क्या इसके बेनिफिट्स किसको ज़्यादा हैं और इसको किसको कम है. तो देखिए दैट द ग्राफ 2 shows the importance of the formal and informal sources of credit for people in urban areas. The people are divided into 4 groups from poor to rich. As shown in the figure, you can see that 85% of the loans taken by poor households in the urban areas are from informal sources. Compare this with the rich urban household. What do you find? Only 10% of the loans are from informal sources, while 90% are from formal sources. A similar pattern is also found in rural areas. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay a large amount for borrowing. ठीक है बेटा, तो जब आप इस ग्राफ को जब स्टडी करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो गरीब लोग हैं, पुअर जो हाउस होल्ड्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो अपना मनी जो ज़्यादा बोरो करते हैं वो इनफॉर्मल सोर्स से बोरो करते हैं. ठीक है, चाहे वो रूरल एरियाज़ की बात हो चाहे अर्बन एरियाज़ की बात हो, दोनों ही एरियाज़ में पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सोर्स को अपनाते हैं. लेकिन जो रिच सोसाइटी है वो ज़्यादा फाइनेंस या ज़्यादा क्रेडिट कहाँ से लेती है? फॉर्मल सोर्सेज से लेती है. अब इसके बारे में हमने पहले ये पढ़ लिया कि फॉर्मल सोर्सेज जो है वो चीप सोर्सेज होते हैं, इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम होता है. इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है. ठीक है, तो पुअर जो हाउस होल्ड है उनके पास सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, जिस वजह से वो हिचकिचाते हैं या उन्हें लोन नहीं मिल पाता है, क्रेडिट नहीं मिल पाता है. लेकिन हाँ, रिच फैमिलीज़ के पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो फॉर्मल सोर्सेज से बहुत ईजीली जो है फाइनेंस या क्रेडिट अवेलेबल कर लेते हैं. ठीक है, आगे देखो दैट नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट? First, the formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. तो इससे हमें क्या समझ आया कि अभी भी फॉर्मल सेक्टर है उसकी पहुंच गरीब लोगों तक नहीं हुई है. अभी भी वो सिर्फ हाफ % लोगों की ही ज़रूरतों को पूरा कर पाई है, क्योंकि लोग उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से या बहुत सारे रीजन्स की वजह से. द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मीट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज. ठीक है, तो अगर फॉर्मल सोर्सेज निभा रहा है तो बाकी का जो हाफ है वो इनफॉर्मल सोर्सेज की द्वारा लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं. आगे देखो दैट मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, it is necessary that the banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. ठीक है, तो जब आपको कॉस्टली क्रेडिट मिल रहा है तो उसके बेनिफिट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं. ठीक है, वहाँ पर आपकी जो अर्निंग है उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है. तो वहाँ पर इसकी वजह से जिन लोगों ने ये एज अ क्रेडिट लिया हुआ है उनकी इनकम पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मतलब जो उन्होंने कमाया वो एज अ इंटरेस्ट उन्होंने दे दिया, तो उनकी जो कंडीशन थी वो एज इट इज़ बनी रही, कंडीशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैंक्स और जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका रोल इंक्रीज़ हो और वो किसी भी तरीके से लोगों तक अपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को पहुंचाएं ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके. सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव्स दैट लोन्स. ठीक है, अब हमने ये कह दिया कि भाई फॉर्मल सेक्टर की पहुंच नहीं है लोगों तक, फॉर्मल सेक्टर जो लोन्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें एक्सपेंड करना है. अब गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी, गवर्नमेंट ने गांव में भी बैंक्स बना दिए, ग्रामीण बैंक्स खोल दिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी. लेकिन जब बैंक्स बन चुके हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि लोगों तक लोन में जा रहा हो सकता है लोगों को क्रेडिट मिल ही ना रहा हो. ठीक है, बैंक होने के बावजूद भी. तो
फिर हम ये चाहते हैं या हमारे देश की गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ बैंक्स बना देना, बैंक को फॉर्म कर देने से ही लोगों को क्रेडिट नहीं मिल जाएगा, बल्कि इस चीज़ को प्रॉपरली चेक किया जाए कि लोगों को लोन मिल भी रहा है या नहीं। इट मीन्स कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ रिच फैमिलीज़ को ही लोन दिया जा रहा है, गरीबों तक नहीं लोन पहुंच रहा है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था आरबीआई वाले में कि आरबीआई इस चीज़ को मॉनिटर करता है। ठीक है, आगे देखो दैट एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ पॉलिसीज़ का इन्वेंशन करना चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करनी चाहिए कि जो पुअर जिस भी रीज़न की वजह से पुअर फैमिलीज़ क्रेडिट लेने में असमर्थ हैं, उन चीज़ों को हटाया जा सके। जैसे मेन तो सिक्योरिटी होता है, तो जब गरीब के पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर उसे लोन कहाँ से मिलेगा। तो इस फील्ड में अगर कुछ किया जा सके तो गवर्नमेंट को वो चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे सभी लोगों तक लोन पहुँचेगा और लोगों की कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव होगी। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पीपल। क्या होते हैं बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, ये होते हैं SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHGs। ये सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, गरीब मिलकर ही एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कुछ एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नाम दे दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। That in the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit. Why it is so? Banks are not present everywhere in rural India. Even when they are present, getting a loan from a bank is much more difficult than taking a loan from an informal credit. As we saw for Megha, bank loan requires proper documents and collateral. Absence of collateral is one of the major reasons which prevents the poor from getting bank loan. Informal lenders such as money lenders on the other hand know the borrower personally and hence are often willing to give a loan without collateral. The borrower can if necessary approach the money lender even without repaying their earlier loans. However, the money lenders charge very high rate of interest, keep no record of the transaction and harasses the poor borrowers. तो बेटा इसी पैराग्राफ में देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में कितनी सारी बातें हमें बता दी गई हैं, कुछ डिफरेंसेस भी क्लियर हो गई हैं। और आपको ये भी अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि पुअर लोग जो हैं वो क्यों फॉर्मल से क्रेडिट नहीं ले पाते हैं या इनफॉर्मल को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, इनफॉर्मल से ज़्यादा लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो वो सारे रीजंस यहाँ पर बताए हैं। तो एक तो यही बता दिया कि अगर आपके बैंक सेटअप नहीं है, बैंक ही नहीं है, तो वो कहाँ से लोन लेंगे। दूसरा, अगर वो सेटअप हैं भी फिर भी वो नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास एज अ कोलेट्रल कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लोन नहीं ले पाते हैं, क्रेडिट नहीं ले पाते हैं। आगे देखो दैट इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help groups and collect their savings. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to the neighborhood, who meet and save regularly. Saving per member varies from 25 to 100 or more, depending on the ability of the people to save. Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but this is still less than what the moneylender charges. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें आपको ये चीज़ समझ आई है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो कुछ लोगों का समूह होता है। ठीक है, ग्रुप नाम है, इट मीन्स वो कुछ लोगों का समूह है और ये मेंबर्स जो हैं 15 to 20 या 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपनी इनकम को, इनकी जो थोड़ी बहुत इनकम होती है उस इनकम को कलेक्ट करते हैं और पूल बना लेते हैं और उसको फिर वो एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको मनी की रिक्वायरमेंट हो वो उसी कलेक्टेड अमाउंट को एज अ लोन
अपने ग्रुप से ले लेता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी चार्ज किया जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट इनफॉर्मल सोर्स के इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। चलो बाकी का पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।